ठीक है। एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल। हेडिंग दीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिंगल आइसोलेटेड पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहां सोचो कि ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस से हमने एक मास जो है r डिस्टेंस पर m मास का एक पार्टिकल रखे हुए हैं। ठीक है, m मास का एक पार्टिकल, और इसको हम गोल गोल घुमा रहे हैं। किस तरीके से, ये रहा, इस तरीके से हम इसे घुमा रहे हैं। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस एक्सिस के अबाउट हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन। तो इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, पार्टिकल ऑफ मास m, इस पार्टिकल ऑफ मास m को सर रेडियस r में हम रोटेट कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा I = m इनटू, ध्यान दो इसके एक्सिस से r डिस्टेंस, इसके एक्सिस से कितनी दूरी, इस एक्सिस से ये मास कितनी दूरी पर है, r दूरी पर, तो m इनटू r²। ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I m इनटू r²। I m इनटू r²। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो लिखिए, लिखिए, ये लिखिए, हेडिंग डाल दिए, उससे आगे लिखिए। यस सर। लिखिए एनालिटिकली, एनालिटिकली for a particle of mass m, analytically for a particle of mass m, यहाँ पर है आप लोग दोनों, वो लेट हो गए, कोई बात नहीं, सॉरी सर, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, इसमें बैठिए, कोई बात नहीं। लिखिए, चलिए एक मिनट रुकिए, पहले इतना नोट डाउन करो फटाफट, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ इसके ऊपर 3 लाइन छोड़ देना, 3 से 4 लाइन। ठीक है, वहां नीचे जो छूटा हुआ उसको रहने तो उतना रहने, तो यहाँ से लिखना शुरू करो। ये हेडिंग तो पहले हेडिंग दो और मैं इंग्लिश लिखता हूँ। लिखिए पहले, हेडिंग के बाद लिखो एनालिटिकली, उसके नीचे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनालिटिकली फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m, फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m, मास m rotating in a circle, rotating in a circle of radius r, of radius r, comma, moment of inertia, moment of inertia about the axis of rotation, moment of inertia about the axis of rotation is given by a diagram ड्रॉ करके I = mr² लिख दो। जब डायग्राम I = mr², r छोटा वाला लिखे हुए हो ना वहां पर, तो बड़ा वाला क्यों लिख दिए, ठीक है, mr², चलो ठीक है, उसको बॉक्स में बंद कर देना। ठीक
ठीक है, गरिमा पेन लेकर के नहीं आई, भूल गई, और बच्चे का पेन छीन लेती है, अगर बहुत डिस्टर्ब करती है, नहीं बोलेगा। ठीक है, यानी सिंपल से क्या बात है कि मास देखेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, m मास, तो इसको क्या लिख देंगे, I m × r²। ठीक है, अब इसी तरह से अब क्या हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर या 5 नंबर का आपके स्कूल वाले देंगे। ठीक है, अब हमने तो एक पार्टिकल का देखा, अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, मतलब बहुत सारे मासेस रहेंगे इधर उधर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए discrete system of particle, discrete system of particle। तो ये रहा, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट क्या है, सारी मासेस सभी रोटेट करेगी। तो मान लो यहां से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 दूरी पर एक मास क्या है, m1, दूसरा मास क्या है, दूसरा मास m2 है, वो कितनी दूरी पर है, r2 दूरी पर, तीसरा मास क्या है, r3 है, वो कितनी दूरी पर है, m3 दूरी पर, चौथा मास क्या है, चौथा मास मान लो क्या है, r4 है, वो क्या m4 दूरी पर। ध्यान में देखना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के बीच का क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसी तरह करते करते क्या है, यहां से rn डिस्टेंस पर क्या है, mn मास है, और यही क्या है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब हमारा इस कंडीशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सबका अलग अलग निकाल के क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I = I1 + I2 + I3 + I1 + I2 + I3 + डॉट करते हुए IN। तो I क्या हो गया, एक का निकालेंगे क्या हो गया, m1r1², दूसरे का निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, m2r2² प्लस m3r3² प्लस डॉट करके mn rn का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर। mn/rn²। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हम यहाँ पर कहना चाहेंगे, या तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो I होगा वो क्या रहेगा, आप सबको पता है, समेशन पढ़े होंगे 10th क्लास में, जब सबको जोड़ने का रहता था हम उसको क्या कहते हैं, समेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, mi ri का स्क्वायर, और I = 1 से लेकर के कहां तक जाएगा, n तक। तो ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी अगर ज्यादा बॉडी रहेगी सबको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर है कि देखो एक एग्जांपल ले लो, यहां पर क्या, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो गिवन रहेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है। ठीक है, यहां से 2 मीटर की दूरी पर क्या है, 4 kg का मास है, और यहां से 3 मीटर की दूरी पर क्या है, 2 kg का मास है। ठीक है, तो फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। दिख रहा है इधर, थोड़ा सा इसको ऐसे बोल देता हूं मैं तो और सही दिख जाएगा। ठीक है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया m.o.I ऑफ सिस्टम। क्या करेंगे, I = m1 r1² प्लस m2 r2²। आप लोग को दिख रहा है, m1 r1², दो मास है, m1 r1² प्लस m2 r2²। यहाँ पर लिखेंगे I = m1 कितना हो जाएगा, 4 kg, और r1 क्या है, 2 मीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4 × 2 का स्क्वायर
प्लस ये कितना है 2 kg और कितना दूरी है 3 मीटर, तो 2 into 3 का स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 into 4 क्या हो गया 16, 16 plus 3 3 जा 9 और 2 18, तो I इज इक्वल टू 16 plus 18 क्या हो जाएगा 34 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो 34 kg मीटर स्क्वायर नोट कीजिए। मैथ की एक्सरसाइज है हम करके भी नहीं आया तो सारे कर दिए चौथे के चौथे फॉर्म वाले तो कितने दिए हो गया, नोट कर लिए बच्चों? यस वो सर क्या हो गया तो क्या कर रहा है, मैं पूरा शॉर्ट नोट कर लिया तो इसलिए तेरा पेंशन लेती है। क्या लिख करके कुछ करना है नहीं इसको, घर में रोज डांट सुनाती कि नहीं इसको, अगर वो सर नहीं डांट सुनाती है, अपना इज्जत बचाना। दोनों में बड़ा कौन है? हम तो पैसा लगे तुम बड़ी कुछ वो बटन हम सोचे कि हो सकता है कि बढ़ गया और इससे लड़के लोग बढ़ जाते हैं। तो बता महीने में कितना आता है ना 11 महीने अच्छा, दोनों मतलब कि ट्विंस हैं, बिल्कुल लगता है, सही बात है। सब बिल्कुल भी नहीं हाँ सर डन हो गया। अच्छा, इसे भी सेम क्लास में, वेरी गुड। हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, समझ में आया? यस खुशी? यस सर। दिव्यांश को पता ही नहीं चला कि मेरा क्लास है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक
फिर अब हम यहाँ तक समझ गए। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, चलो अब हम देखते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम का। ठीक है, कंटिन्यूअस अभी तक हमने क्या देखा था, सिंगल पार्टिकल का देख लिया, डिस्क्रीट सिस्टम का देख लिया। अब हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ continuous extended bodies. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडीज, जैसे कि ये रहा, ये एक बॉडी है कंटिन्यूअस एक्सटेंडेड बॉडीज है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज दैट ये इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट ये घूम रही है। तो अब हम इससे क्या करेंगे कि हम एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहां से इसके सेंटर से जहां से घूम रहा है वहां से परपेंडिकुलरली हम एक पार्टिकल लेंगे r। ठीक है, r लेंगे और ये क्या करेंगे, ये भी सब एक्सिस पर रुकेगा और ये पार्टिकल हमने क्या ले लिया, dm। तो इस सिर्फ इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, dm into r स्क्वायर। लेकिन हमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट का चाहिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस तरह इस सिंगल सिंगल सबका ये करके जब हम ऐड करते जाएंगे तो कंटीन्यूअस सिस्टम में जो समेशन रहता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, dm into r स्क्वायर, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन में। यहां तक समझ में आया, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, for a continuous distribution of mass, for a continuous distribution of mass, for a continuous distribution of mass, treating the element of mass dm at position r as particle, then di is equal to क्या हो जाएगा, dm into r square, और di से हम कैलकुलेट कर लेंगे i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm into r square। चलो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लो। ये देखो, ये लिखी है ना, तो सही लिखी है। पहले हमने निकाला dm into r स्क्वायर, फिर उसे जब इंटीग्रेट किया तो कंप्लीट इंटीग्रेशन है। तुमने क्या किया, पहले लिख दिया तुम ना। ठीक है, यहाँ तक चलिए इस पर एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी क्लास भी आ जाए कि जो ऑफलाइन अटेंड किया कीजिए, अब क्या ऑनलाइन के पीछे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। ठीक है, ओके सिर्फ ओके या मतलब आने की इच्छा है, यस सर, मैं जनवरी से आऊँ। फाइंड, चलिए ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड
about the center, about the axis which is passes through the center of mass of the rod। ठीक है, रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो जैसे कि देखो ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है, जिसका मास क्या, अभी कुछ नहीं, पहले यहाँ देखिए मास m है और लेंथ l है। ठीक है, मास m है और लेंथ l है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, बीच में होगा। तो यहाँ से ये पास करना, ये देखो इधर से आया, ये एक्सिस इसके ठीक है, और यहाँ से ऐसे नीचे चला गया। इसके बाद ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक डीएम एलिमेंट लेते हैं, यही ना, ध्यान से समझते जाइएगा। तो हमने क्या किया, हमें डीएम एलिमेंट तो लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। कितना थिकनेस का, dx थिकनेस का। ठीक है, dx थिकनेस का एलिमेंट लिए at a distance of x from the axis of rotation। ठीक है, हमने क्या ले लिया, dx थिकनेस का एलिमेंट ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका dm क्या होगा, तो इस ds थिकनेस का जो एलिमेंट है उसका मास क्या होगा। तो यहाँ से मास कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, उधर दिख रहा है ना, यहाँ से मास कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा, टोटल लेंथ है, टोटल l लेंथ का मास कितना है, m। तो l यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m by l। तो dx लेंथ का कितना हो जाएगा, m by l into dx। देखो अगर टोटल लेंथ l है तो उसका मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m by l। नीचे दिख रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो टोटल लेंथ l है, उसका मास m है, तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा, m by l। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m by l into dx is equal to dm। समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास। ठीक है, पहले ये कैलकुलेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट तो क्या हो जाएगा, di इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो di इज इक्वल टू क्या होगा, dm कितना होगा, m by l इनटू dx इनटू x स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये तो सिर्फ इसका मास पता चल गया, अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट का। तो अब हम देखेंगे नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ठीक है, कंप्लीट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m by l into dx into x स्क्वायर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, अब देखो लिमिट यहाँ पर क्या है, रॉड कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पर, और कहां तक जा रहा है, यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर। देखो x हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो x इधर जा रहा है पॉजिटिव, इधर आएगा तो नेगेटिव। इस पॉइंट पर x क्या हो जाएगा, 0, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -l/2, क्योंकि इधर का लेंथ कितना होगा, l/2 और उधर l/2, क्योंकि रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में ही होता है ना। तो फिर हम यहाँ कहां से कहां तक इसे इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, -l/2 से +l/2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, m by l, और ये क्या हो गया, x³/3। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, x स्क्वायर का x³/3 दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर m/3l लिखेंगे, लिमिट पुट करेंगे,
एक्स क्यूब की जगह l बाई 2 का क्यूब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा l क्यूब बाई 8 और यहाँ माइनस रहेगा और माइनस l बाई 2 का करेंगे तो माइनस l क्यूब बाई 8 क्योंकि माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस ही होता है। तो यहाँ से क्या होगा यहाँ दिख रहा है देखना नहीं दिख रहा यहाँ के बाद हम कहाँ लिखते हैं तो यहाँ के बाद इस इधर लिख देता हूँ ठीक है यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर भी होगा तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देख रहे हैं जैसे पूरे सारे बच्चे क्लास में रहते तो पूरा कोड का इस्तेमाल कर लिए जाएंगे समझे m अपॉन 3l तो क्या हो जाएगा l क्यूब बाई 8 और l क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2l क्यूब बाई 8 तो यहाँ से l से कैंसिल करेंगे यहाँ l स्क्वायर आएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा i इज इक्वल टू क्या आ गया ml स्क्वायर बाय ml स्क्वायर 4 दिया 12 हो गया ml स्क्वायर बाय 12 चलिए नोट डाउन कीजिए तुम अपना बताओ वो अपना बताए दोनों तुम भी मतलब तुम्हारे पर भी बताए देखिए इधर क्या है SI यूनिट kg मीटर स्क्वायर में जो डायमेंशन है ml स्क्वायर t टू द पावर 0 या तो t हटा दो मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर क्या टेंसर क्वांटिटी होता है डिपेंड्स करता है किसके ऊपर एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर यानी अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा दूसरा क्या मास ऑफ बॉडी है मास के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है क्योंकि m आ रहा है और मास डिस्ट्रीब्यूशन शेप ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन को या शेप ऑफ बॉडी को या तो दोनों को अलग-अलग लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अलावा किन्हीं और भी चीज पर ये डिपेंड नहीं करता ना एंगुलर वेलोसिटी पर करता है ना एंगुलर एक्सेलरेशन पर करता है ना एंगुलर मोमेंटम किसी भी चीजों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता यही तीन चार चीज के ऊपर ये सिर्फ डिपेंड करता है ठीक है अब यहां तक अगर आप लोग नोट कर लिए खुशी नोट कर ली यस सर आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ठीक है देखिए find moment of inertia of given system find moment of inertia of given system of particle about the axis AB about the axis AB ठीक है about the axis ये बोल रहा है यहाँ से क्या है ये एक्सिस क्या है AB यहाँ से एक मासलेस रॉड लगा हुआ है ये क्या है मासलेस रॉड लगा हुआ ठीक मासलेस रॉड लगा हुआ यहाँ पर देखो इस रॉड से 1 मीटर की दूरी पर 1 kg का एक ब्लॉक लगा हुआ है 1 मीटर की दूरी पर 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ है 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक 3 kg का ब्लॉक लगा हुआ है 3 मीटर की दूरी पर और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है 4 kg का ब्लॉक लगा हुआ है यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बताया नहीं तुम और क्या विचार है कैलकुलेटर तो बोलो उसको सोचने में क्या है उससे पूछ लेंगे पहले बड़ा है ना तुम यार कोचिंग करनी है किस चीज की मतलब कोचिंग करनी है मतलब आईटी की तुम शुरू से यार शांति से बैठते हैं मतलब कि मैच में शांति से बैठते शांति से ये सब में क्या रखा है नहीं बैठेगा तो ज्यादा कौन सा चोर है थ्योरी में क्या रखा है बैठ जाएगा जब उसको तुमको जाना उसकी लाइन में है और अगर मुझे पता है तुमको स्कूल वाले कितना पूछेंगे समझो तो पढ़ना बैठना समझो और दोबारा क्या खुशी यस यस सर चलो कर दो थैंक यू यस सर थैंक यू सर